बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। और खैर से देखें जी, इसको अगर हम लाहौरी लैंग्वेज में कहें तो ईद के बाद फिर टरू और मरू आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये एक नाम इसके हैं जी। वैसे तो कहा जाता है ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, लेकिन लाहौरी लैंग्वेज में ये कहते हैं जी टरू और फिर मरू। ठीक है, यानी कि ईद फिर एंड की तरफ जा रही है, लेकिन तीसरा दिन उतना ही बेहतरीन होता है कि जब फिर तमाम फैमिलीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो सैर व तफरीह के लिए भी बाहर निकलते हैं कि अब जो है ईद एंड होने जा रही है, तो हम घर में तो खाने-शाने खूब खा लिए, एंजॉय कर लिया, ज़रा बाहर भी सैर व तफरीह के लिए निकलें। तो बहरहाल जो है आपको तीसरा दिन बहुत-बहुत मुबारक हो। और आज हम जो आपके लिए तीसरे दिन इंडेक्स लेके आए हैं वो है जी PLP20 इंडेक्स। ठीक है, पीक लाइन पेनी 20 इंडेक्स। इससे पहले जो हमारा था PLD20 डिविडेंड वाला, वो पहले दिन हमने वीडियो लगाई थी। अगर आपने नहीं देखी, आप वो देख सकते हैं, ईद के फर्स्ट डे की वीडियो, और डिस्क्रिप्शन पे भी यूट्यूब पे हमने दिया है, उधर भी देख सकते हैं। और दूसरे दिन हमने लगाई थी PLG20। ठीक है, ये है जी पीक लाइन ग्रोथ 20 डिविडेंड इंडेक्स। ठीक है जी, वो भी आप देख सकते हैं, ईद के दूसरे दिन लगी है। यूट्यूब पे में आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और आज बारी आई है जी हमारे छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टरों के भी पसंदीदा शेयर होते हैं पेनी, क्योंकि जितना बड़ा प्रॉफिट्स पास का पेनी दे के जाते हैं, वो ब्लू चिप भी नहीं देते। लेकिन उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सोच समझ के करना होता है, क्योंकि ये हाई रिस्क, हाई रिटर्न होते हैं। ठीक है? और जो डिविडेंड वाले स्टॉक होते हैं या ग्रोथ वाले अच्छे स्टॉक होते हैं, उनमें लो रिस्क होता है, लो रिटर्न होते हैं। ठीक है? ये चीज़ है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं जी अपना PLP20 इंडेक्स। देखें, 500, 300, 200 बहुत सारे मार्केट के अंदर ये पेनी स्टॉक भी होंगे। और बाज़ आपको काफ़ी जो दूसरे हमारे जो यूट्यूबर हैं या फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स में हैं, बाज़ औक़ात वो हर उड़ती हुई आइटम को जो है वो आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं कि जी बाय करें, बाय करें। जिसको 2-3 कैप लगते हैं उसको बाय कराना शुरू कर देते हैं। तो लोग बेचारे काफ़ी ऊपर वाली साइडों पे फँस जाते हैं। और हमारा ये जो है अपना यकीन है इस चीज़ के पे कि अगर आपने पेनी स्टॉक भी एक अच्छे लेवल पे लिया हो, जो उसका असल लेवल है, असल रेंज है, तो फिर आपको वो लॉस नहीं देगा बल्कि अच्छा प्रॉफ़िट ही दे के जाएगा। अब मैं इसकी 2-3 मिसालें देता हूँ। जैसे पेस देखें, हमने साढ़े 3-4 पे रिकमेंड किया था, और हमने उसको 18 से 20 रुपए तक सेल करके हमने उसको सलाम कह दिया था, अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया था कि अब चाहे हमारी तरफ से 100 रुपए पे चला जाए, हम उसमें काम नहीं करेंगे, क्योंकि हाई रिस्क हो गया। तो आप देखें 30-32 रुपए तक भी गया, और वहाँ पे लोग काफ़ी फँसे हैं, 28 पे, 30 पे, 25 पे। तो अभी तक उनका वो रेट नहीं आ रहा। अब देखें 10 रुपए भी तोड़ गया था। अब वो नीचे आया अपनी रेंज में 8, साढ़े 8, 9 पे, तो फिर हमने उसको दोबारा से देखना शुरू किया। तो इस लिहाज से जो पेनी स्टॉक होता है ना, उसके लेवल ही बादशाह होते हैं। उनको उनके लेवल्स के मुताबिक लेना चाहिए। जैसे एफनेल हमने 3, साढ़े 3 पे रिकमेंड किया, पेस साढ़े 4, 5 रुपए तक रिकमेंड किया। उसके बाद आप देखें जो है कितने सारे स्टॉक हैं। वेव्स आपको 5, साढ़े 5 पे रिकमेंड किया। वेव्स ऐप वो भी आपको कुछ 4, साढ़े 4 पे रिकमेंड किया। और जब हमने अच्छे प्रॉफिट उठाए, और चलती हुई मार्केट में बढ़ती हुई तेज़ी में हम प्रॉफिट साइड पे करके बैठ के, इसकी बहुत मिसालें हैं। बीको देख लें, बीको साढ़े 3, 4 पे रिकमेंड किया, और अल्लाह का शुक्र है हमने कोई 50, 45, 50 तक उसकी रैली एंजॉय की होगी। उसके बाद हम एग्जिट हो गए। ये 68 रुपए तक भी गया, लेकिन फिर हमने देखा भी नहीं। और जब ये एक्स होके नीचे आया था, स्प्लिट होके, तब हमने काफ़ी दोस्तों को कहा कि भाई आप ना लें अब इसको, इसको अवॉइड करें। ये असल में 6, साढ़े 6 वाला स्टॉक नहीं, बल्कि ये 68 वाला स्टॉक है, जो कि इसकी हैसियत नहीं है इस रेट वाली। ये आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ जाएगा, और देखें वहीं पे पड़ा हुआ। तो बाकी ये स्टॉक्स हैं, हमने सबको शॉर्ट लिस्ट करके, जो अपने निचले रेटों पे भी पड़े हैं, ठीक है, ओवरसोल्ड भी हैं, और सदाबहार आप इसमें काम कर सकते हैं। आपको मज़ा आएगा, लेवल्स हमसे लीजिएगा, प्रॉफ़िट अपना खुद उठाइएगा, ठीक है? ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी करूँगा, बाकी इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जो सिलसिला चलता रहेगा। किसी भी इनमें से स्टॉक के बारे में आप हमसे पूछना चाहें, पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा जो है, उसमें गाहे-बगाहे आपको डिटेल भी देते रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक है जी आगा स्टील।
आगा स्टील के हवाले से देखें, ये काफ़ी देर से रुका हुआ है। इसकी रैली अभी तक कोई एन्जॉय नहीं कर पाया, ठीक है? उसकी वजह है कि इसके पीछे रूमर्स हैं कि इसको फौजी फाउंडेशन एक्वायर करना चाह रही है। रूमर्स हैं, नॉट कन्फर्म। तो इसके बाद इसकी अगर आप मशीनरी देखें तो इसकी सबसे यूनिक है स्टील सेक्टर में, जो कि बहुत पॉपुलर तरीन ये वाला भी स्टॉक है और किसी भी वक़्त अच्छा गेन दे सकता है और ये इसमें अच्छी मूवमेंट बन सकती है। आगे जी एएलएसी फौजी फाउंडेशन का एक ऐसा स्टॉक जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में है, ये है जी अस्करी लाइफ एश्योरेंस कंपनी और हमने ये पहले 8.5 6 से लेके 7.5 8 तक हमने इसको बाय किया था और हमने इसकी 18-19 रुपए तक रैली एन्जॉय की है। उसके बाद वहाँ पे सेलिंग कॉल दी थी और अब आप देखें कि अभी भी ये 11 रुपए पे आया हुआ है और अगर 10 रुपए तोड़ता है, नीचे आता है तो इसकी फिर अच्छी रेंज बन जाएगी और बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसकी अर्निंग देखें 10 पैसे से 80-82 पैसे तक आ गई है, 8 गुना इज़ाफ़ा, ठीक है? और ये कभी-कभार डिविडेंड भी दे देती है, इसको ज़रूर देखें। तीसरे नंबर पे है जी अज़गर 9 एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है। इसके भी फंडामेंटल्स ठीक हैं, मामलात बेहतर हैं, लेकिन माल जब आप प्ले करता है तो आपको पता है उसको रोक के रखा होता है, जब वो चलता है तो फिर बेहतरीन हो जाता है। और ये भी कंपनी जो है वो टेक्सटाइल रिलेटेड है और बेहतरीन काम है, वर्किंग है इसका, आगे परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी लग रही है। उसके बाद चौथे नंबर पे जी एएसएल, ये है जी स्टील सेक्टर की कंपनी है, आशा स्टील लिमिटेड। ठीक है, बड़ा ग्रुप है इनका भी और मार्केट आगे बेहतर होती है तो ये आपको बड़े अच्छे रेट दिखा सकता है आगे। और इसके भी लेवल हम तमाम इंडिकेट कर रहे हैं टेक्निकल के लिहाज से कहाँ-कहाँ पे इनको बेचना चाहिए और कहाँ-कहाँ पे लेना चाहिए। ठीक है? आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएँ जिसमें हम डेली वर्किंग करके साथ-साथ बाइंग लेवल, सेलिंग टारगेट भी बताते हैं ताकि आपको उसकी अवेयरनेस हो कि हर पेनी कहाँ पे लेना है, कहाँ पे बेचना है ताकि आप पेनियों में फँसे ना बल्कि पैसा कमाएँ। उसके बाद है जी सीनर्जी, रिफाइनरी सेक्टर का सबसे छोटा स्टॉक है लेकिन सबसे बड़ी रिफाइनरी है, चारों रिफाइनरी हैं जो इसके ग्रुप में है, ठीक है? सिर्फ इसके साथ ये मसला है कि इसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। रिफाइनरी पॉलिसी आती है उसमें इसको अपग्रेडेशन के लिहाज से पैसा मिलेगा, तो ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करके ऊपर भी आएगी। उसके बाद छठे नंबर पे है जी डीसीएल, सीमेंट सेक्टर का ये स्टॉक है, दीवान ग्रुप है, ठीक है? तो सीमेंट सेक्टर में ये है कि इसका कुछ प्रोग्रेस बेहतर है छोटे स्टॉक में और रेट वाइज़ भी बड़ा अच्छा आया हुआ है। इसमें भी इसको लेवल वाइज़ अगर आप इसको इसमें डील करें, तो ये आपको बेनिफिट दे सकता है। 7वें नंबर पे है जी फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड कंपोजिट्स सेक्टर है, पेस ग्रुप है, सिक्योरिटी कंपनी है और इसका अगर आप लास्ट ईयर का रिजल्ट उठा के देखें, आप हैरान हो जाएँ कि ₹4 इसकी अर्निंग आई है एनुअल की और जो कि ₹4 इसका आय का रेट है, ठीक है? तो देखिए बहुत अच्छे रेट पे आया हुआ है, पेस आजकल दोबारा से बेहतर हुआ हुआ है, तो ये भी मूव आगे दिखा सकता है और आगे वैसे भी इसके फंडामेंटल्स बेहतर हो गए हैं, आगे में मार्केट बेहतर होती है, तो ये अपने फंडामेंटल बेस पे भी उठेगा। 8वें नंबर पे है जी फौजी फाउंडेशन का फूड सेक्टर का ये स्टॉक है, फौजी फूड लिमिटेड एफएफएल। एफएफएल आपको पता है जी सदाबहार ये भी आइटम है, फौजी फाउंडेशन की है। इसकी प्रोडक्ट्स बेशुमार हैं। अब देखें कि आप क्विस जैसा शेयर जो कि कोई अभी उसके फंडामेंटल्स नहीं है, 30-32 रुपए तक उसको ले जा गए हैं। तो एफएफएल क्या कोई कम है? ये आगे आपको ज़बरदस्त किस्म के रिटर्न्स भी दे सकता है। इसको जो है सिर्फ़ ये है कि लेवल्स के मुताबिक अगर लें, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नौवां स्टॉक है जी हेस्कोल। हेस्कोल जो है हमने अभी तो ये नॉन कंप्लायंस में है, वाहद एक स्टॉक है जो हमने एक रखा हुआ है क्योंकि इस ये काफ़ी पेपर वर्किंग कर रहा है। बैंकों के साथ भी मामला तय इसके हो रहे हैं और कुछ ये सीडीसी को भी अपने पेपर वर्किंग दे रहा है जो इसकी एक नॉन कंप्लायंस है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये कंप्लीट हो जाती है तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस आगे ये दिखा सकता है ये हेस्कोल। और आपको पता है 92-93 से ये वापस आया हुआ है और ये तो तकरीबन 4-5 रुपए पे भी चला गया हुआ था, लेकिन अब इस वक़्त तकरीबन 16-17 के करीब ये ट्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जी केल, कराची इलेक्ट्रिक लिमिटेड। देखें आपको 3 सवा 3 पे ये बाय करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8.5 पे इसको बेचा है। बहुत अच्छा प्रॉफ़िट उठाया है लेकिन फर्दर अभी इसकी अचीवमेंट बाकी हैं। ये तो बीच में वॉर वाली सिचुएशन हो गई लेकिन अगर ना होती तो ये इस वक़्त बहुत ऊपर मूव कर रहा होता। अब भी जाएगा ऊपर, थोड़ा नीचे आया हुआ है तो बहुत अच्छी है और ये भी सदाबहार है।
इनको लेवल्स के मुताबिक लें तो ये शेयर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम वाइज़ भी, ग्रोथ वाइज़ भी। 11वें नंबर पे है जी कोसम, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स। दोस्तों, ये भी देखें कि पिछले 6 माह साल से रैली नहीं बना सका। पहले इसने बनाई थी चौकोल स्पिनिंग के साथ, जो कि अब क्वांटम टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गया हुआ है। तो इसकी भी रैली एक्सपेक्टेड है और वैसे भी अच्छे लेवल पे आया है और ये मूवमेंट भी दिखाता रहता है, अप डाउन करता रहता है। अच्छे वॉल्यूम वाली आइटम है जिसमें काम अच्छा करना चाहिए। उसके बाद है जी ज़बरदस्त किस्म के 2 स्टॉक इकट्ठे ही आपको बताता हूँ, 12 और 13 एलएसई-सीएल और एलएसई-वीएल। एक ही ग्रुप है। एलएसई-सीएल है जी लाहौर स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल लिमिटेड और एलएसई-वीएल है जी लाहौर स्टॉक एक्सचेंज वेंचर्स लिमिटेड। एलएसई-सीएल जो इनकी पेरेंट कंपनी है और एलएसई-वीएल जो है इसकी सब्सिडियरी कंपनी है और ये अपना वेंचर्स करती हैं, दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है और ये एलएसई-सीएल जो है ये मदर कंपनी है और भी इसकी कंपनी है काफ़ी और ये मदर कंपनी है और बहुत अच्छे रेटों पे ये खड़े हैं, फंडामेंटली वेरी मच स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे एलएसई-सीएल जो कि अभी भी अंडर वैल्यू है। इसके डायरेक्टर्स धड़ाधड़ माल उठा रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में ये आपको बहुत ज़बरदस्त हाई रिटर्न्स दे सकता है और ये कुछ अरसे के बाद ये मे बी के पेनी से निकल के ब्लू चिप में भी कन्वर्ट हो जाए और आगे डिविडेंड देने वाला स्टॉक बन जाए। तो यही टाइम होता है ऐसे स्टॉक को थोड़ा-थोड़ा करके एक्वायर करना, जमा करना और लंबे अरसे के लिए रखना। और वीएल भी इसी तरह इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है एलएसई-सीएल, क्योंकि वीएल में तो देखें हमने एक रैली एन्जॉय भी की है। 3 साढ़े 3 पे इसको बाय किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 9 साढ़े 9 पे बेचा है। लेकिन अभी एलएसई-सीएल की बारी है चलने की और बिग मोमेंट दिखाने की। 14वां स्टॉक है जी पेस। पेस पाकिस्तान। पेस जो है रियल एस्टेट कंपनी है। मुख्तलिफ ये असाइनमेंट्स भी लेते हैं, मुख्तलिफ जैसे डीएचए कराची में इनको टेंडर्स मिले हुए हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करती हैं, प्लाज़े बनाती हैं, रियल एस्टेट में भी काम करते हैं। बहुत अच्छा ये ग्रुप है और जो है वो 30-32 तक का रेट दिखा के नीचे आया हुआ है करेक्शन के साथ। अब दोबारा से इसकी रैली बनी हुई है तो बेहतर हो सकता है। आगे 15वें नंबर पे है जी पीएबीटीएल पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, जिसकी देखें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खबरें हैं। ये जुड़ा हुआ है हमारी जो रेकोडिक लाइन है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका और ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा गोल्ड की, सिल्वर की, रेयर अर्थ मेटल की, यानी कि इसका जो है आगे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है होने जा रहे हैं इसके और ये आगे जो है बड़ा ज़बरदस्त आपको मामला दे सकता है। ये देखिए कि ये अगर आप 2013-14 में चले जाएँ, सी पैक की पे बातें हो रही थी, काम शुरू हो रहे थे, तो ये माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की इसने तेज़ी दिखाई और 100 तकरीबन 23-24 तक ये गया हुआ है जब नया आईपीओ आया। तो उसके बाद फिर सी पैक का काम ज़रा रुक गया, नीचे आते-आते काफ़ी नीचे आ गया था। अब दोबारा सी पैक का मामला शुरू हुए हैं तो ये उठ रहा है, काफ़ी तेज़ी से उठ रहा है और अभी भी शॉर्ट टर्म पे देखें ये 22-23 पे चला गया था, फिर वॉर की सिचुएशन की वजह से जो करेक्शन आई, तो ये फिर 13-14 पे आया हुआ है, अच्छा अट्रैक्टिव है और ये सदाबहार शेयर है। 16वें नंबर पे है जी टीबीएल, ट्रीट बैटरी लिमिटेड, ठीक है जी? और इसका सेक्टर भी वही वाला है, ये वाला बैटरी वाला जो सेक्टर है और ज़बरदस्त किस्म की इसकी अभी देखें रेट अट्रैक्टिव हैं, ख़ास तौर पे जिनके रेट अच्छे होते हैं वो चीज़ बाइंग के लिए अट्रैक्टिव होती है। तो बैटरियाँ इसकी डाइवो तक को बैटरी जाती है और इसका बैटरियों का वर्किंग का काम है। आपको पता आगे गर्मी है, गर्मियों में सीज़न होता है, पैसे धड़ाधड़ ये कमाएगा और इसकी अर्निंग भी बढ़ेगी, तो ये बेहतर हो जाएगा। 17वें नंबर पे है जी वेव्स। वेव्स जो है आप देखें पहले एक ही कंपनी होती थी, वेव सिंगर। वहाँ से इसने एक अपनी कंपनी बनाई वेव ऐप, जिसका अपना इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम इसने वेव ऐप को दे दिया जो 18वें नंबर वाली कंपनी है और ख़ुद ये रियल एस्टेट में आ गई है और साथ जो है मदर कंपनी उसकी बन गई है, ठीक है? अब ये रियल एस्टेट में भी पैसा कमाएगी और साथ वेव ऐप के ज़रिए अपना पैसा कमाएगी इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस में भी। तो लिहाज़ा वेव्स और वेव ऐप दोनों बहुत अट्रैक्टिव हैं, बड़े निचले लेवल पे रेट हैं। आने वाले दिनों महीनों में इनके रेट्स आपके अमेज़न आप सोच भी नहीं सकते जिस हद तक आगे बेहतर हो सकते हैं, जैसे-जैसे मार्केट बेहतर होगी तो। उसके बाद दोस्तों 19वें नंबर पे है जी हमारा यूसुफ वीविंग। यूसुफ वीविंग केएसई 100 का इंडेक्स का ये स्टॉक है जो टॉप 100 स्टॉक होते हैं, यूसुफ वीविंग। तो ये भी कॉसम वाला ही ग्रुप है। कॉसम भी जो है यानी कि
इसके कसम के साथ भी चलता है, इंडिविजुअली भी चलता है। तो वीविंग सेक्टर है इसका, टेक्सटाइल का, तो बड़ा ओवरसोल्ड पड़ा हुआ है और ये भी सदाबहार है, कोई नॉन कंप्लायंस में नहीं है, अर्निंग भी इसकी बेहतर है, तो आगे मज़ीद बेहतर हो सकता है। 20वाँ आखिरी पेनी स्टॉक है ये WTL। काफ़ी वर्किंग इसकी सुनते होंगे आप, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का है, वर्ल्ड कॉल लिमिटेड, वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड। आप देखें कि रेट इसका मुनासिब इस वजह से क्या है कि इसकी थोड़ी-सी एक प्रॉब्लम है कि इसका जो पेड अप कैपिटल है वो कम है। शेयर्स के मुताबिक इसका जो पैसा बैंकों में है वो कम है ज़रा, लेकिन ये इसकी एक जो है अपना पेरेंट कंपनी है ग्लोबल टेक लिमिटेड, नेस्टेक में जो है, ठीक है? वो उसकी जो पीछे कुछ न्यूज़ आती रही हैं कि वो 10 अरब इसमें इन्वेस्ट करेगी WTL में, और WTL काम करेगा इस पे AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा कलेक्टिंग, कंप्यूटिंग और इसके साथ-साथ डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट है उसमें काम करेगा। फाइबर टेक के हवाले से इसका ऑलरेडी काम भी चल रहा है और इस दफ़ा जो एनुअल इसका रिज़ल्ट आया वो था, यानी कि 17 पैसे लॉस है, ये सिर्फ़ 6 पैसे लॉस रह गया, यानी कि इसने रिकवर किया। तो इस वक़्त रेट भी बहुत अच्छा है, ₹1.15-16 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ से भी 1 डेढ़ रुपए की मार्केट बेहतर होती है तो रिकवरी अच्छी दे सकता है। तो दोस्तों ये 20 हमारे स्टॉक थे, एक दफ़ा दोबारा सारे रिपीट कर देता हूँ। आगा, ALAC, ANL, ASL, सिनर्जी, DCL, FCSC, FFL, हेस्कोल, केल, कोसम, LSECL, LSEVL, पेस, PABTL, TBL, वेव्स, वेव ऐप, यूसफ वीविंग और WTL। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।